नमस्कार दोस्तों, आपका स्वागत है हमारे चैनल में, जहां हम आपके लिए लेकर आते हैं भारत और दुनिया भर की सबसे बड़े और इम्पैक्टफुल डिफेंस और स्ट्रेटजिक अपडेट्स। आज की वीडियो में हम बात करेंगे कोस्ट गार्ड की बड़ी ड्रग सीजर, इंडियन आर्मी के एडवांस फील्ड एक्सरसाइज से लेकर NAL के फ्यूचरिस्टिक प्रपोजल सिस्टम तक। तो दोस्तों, बिना किसी देरी के चलिए शुरू करते हैं एक बड़ी खबर के साथ, जो इंडियन कोस्ट गार्ड की रिसेंट एंटी नारकोटिक्स ऑपरेशन से जुड़ी है। इंडियन कोस्ट गार्ड ने अंडमान निकोबार के पास एक फिशिंग वेसल पर 6000 किलो मेथाम्फेटामिन ड्रग पकड़ा है, जो इंटरनेशनल मार्केट में काफी महंगी है। ये वेसल पर रूटीन पेट्रोलिंग के दौरान डॉनियर एयरक्राफ्ट के पायलट ने सस्पिशियस मूवमेंट नोटिस किया था। वेसल को पोर्ट ब्लेयर ले जाया गया और 6 म्यांमारियों को अरेस्ट किया गया। ये पहली बार नहीं हुआ है। 2019 और 2022 में भी ऐसे ही कॉन्ट्राबैंड सीज किए गए थे। मेथाम्फेटामिन रिक्रिएशनल और परफॉर्मेंस एनहेंसिंग ड्रग के लिए यूज होती है। ये ऑपरेशन कोस्ट गार्ड की विजिलेंस और इंडियन वाटर्स को सेफ बनाने की कमिटमेंट को दिखाता है। अगली खबर है इंडियन आर्मी की खड़गा कॉर्प्स के खड़गा शक्ति एक्सरसाइज से, जो राजस्थान के महाजन फील्ड फायरिंग रेंजेस में हुई। ये एक्सरसाइज इंटीग्रेटेड फील्ड ऑपरेशंस और मॉडर्न वॉरफेयर टेक्निक्स को वैलिडेट करने के लिए की गई थी। ट्रूप्स ने लाइव फायरिंग ड्रिल्स, स्वार्म ड्रोन्स, लाइटर मुनिशंस और टैक्टिकल एयर सपोर्ट जैसे एडवांस सिस्टम का डेमोन्स्ट्रेशन दिया। लेफ्टिनेंट जनरल राजेश पुष्कर ने ट्रूप्स की ऑपरेशनल रेडीनेस और प्रोफेशनल एफिशिएंसी की तारीफ की। ये एक्सरसाइज इंडियन आर्मी के हाई स्टेट ऑफ रेडीनेस और वेस्टर्न फ्रंट के लिए डिसीसिव फोर्स बनाने की तैयारी को दिखाता है। तीसरी खबर है अरुणाचल प्रदेश के सी योमी डिस्ट्रिक्ट में 2 नए हाइड्रो पावर प्रोजेक्ट्स के अप्रूवल से। टाटो आई और हियो हाइड्रो पावर प्रोजेक्ट्स के लिए 3689 करोड़ रुपए का इन्वेस्टमेंट अप्रूवल दिया गया है, जो 426 मेगावाट तक पावर जनरेट करेंगे। ये प्रोजेक्ट्स न सिर्फ पावर सप्लाई को सुधारेंगे, जबकि नेशनल ग्रिड को बैलेंस करने में भी मदद करेंगे। स्टेट को 12% फ्री पावर और 1% एरिया डेवलपमेंट फंड मिलेगा। साथ ही हॉस्पिटल्स, स्कूल्स और वोकेशनल ट्रेनिंग इंस्टीट्यूट जैसे इसेंशियल इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलप किया जाएगा। अब बात करते हैं इंडियन नेवी की रीजनल सिक्योरिटी के लिए एक और बड़ी इनिशिएटिव की। नेवी फिलहाल मालदीव्स और मॉरिशस के कोस्ट गार्ड शिप्स MCGS होरावी और MCGS वेलियंट का रिफिट कर रही है। ये रिफिट्स नेवल डॉकयार्ड मुंबई और विशाखापट्टनम में बिना किसी कॉस्ट के किए जा रहे हैं, जो रीजनल मैरीटाइम सिक्योरिटी के लिए इंडिया की कमिटमेंट को दिखाता है। ये वेसल्स एंटी पायरेसी, सर्च एंड रेस्क्यू और मैरीटाइम लॉ इन्फोर्समेंट के लिए यूज़ की जाती हैं। ये इनिशिएटिव इंडिया के नेबरहुड फर्स्ट पॉलिसी और मैरीटाइम सिक्योरिटी को इन्हेंस करने की स्ट्रेटजी का हिस्सा है। अब बात करते हैं इटली और भारत के डिफेंस कोलैबोरेशन की एक नए डेवलपमेंट पर। इटली ने इंडिया को फैल्को एक्सप्लोरर UAV ऑफर किया है, जो एक एडवांस मीडियम एल्टीट्यूड लॉन्ग एंड्योरेंस ड्रोन है, जिसे हम माली भी बोलते हैं। ये UAV स्टार ऑपरेशंस और एंटी सबमरीन वॉरफेयर के लिए परफेक्ट है और इसमें 350 kg तक पेलोड कैरी करने की कैपेसिटी है। ये UAV 24 घंटे की एंड्योरेंस के साथ आता है और इंडिया की एक्सपेंडिंग सर्विलांस और रिकॉनासेंस नीड्स को मीट करता है। ये ऑफर दोनों देशों के बीच स्ट्रेटेजिक टाइज को और मजबूत करेगा। अगली खबर की बात करें तो ये खबर इंडियन नेवी के S5 क्लास बैलिस्टिक मिसाइल सबमरीन्स और उसके नए सबमरीन लॉन्च्ड बैलिस्टिक मिसाइल से जुड़ी है। S5 क्लास सबमरीन को K5 और K6 जैसे सबमरीन लॉन्च्ड बैलिस्टिक मिसाइल से इक्विप किया जाएगा। ये मिसाइल्स 9000 से 13000 तक की रेंज कवर करेंगे, जो इंडिया की ग्लोबल डिटेरेंस कैपेबिलिटी को बूस्ट करेगा। ये डेवलपमेंट इंडिया की सेकंड स्ट्राइक न्यूक्लियर कैपेबिलिटीज़ को स्ट्रेंथन करता है और इंश्योर करता है कि भारत की न्यूक्लियर डिटेरेंस हर ग्लोबल थ्रेट के अगेंस्ट इफेक्टिव रहे। अगली बड़ी खबर है रसिया के KH-69 क्रूज मिसाइल के इंडियन एयरफोर्स के Su-30 MKI फ्लीट के लिए प्रपोजल से। KH-69 एक सबसोनिक स्टील्थ क्रूज मिसाइल है, जो 400 किलोमीटर की रेंज के साथ आता है। ये स्टैटिक हाई वैल्यू टारगेट्स को प्रिसाइजली हिट करने के लिए डिज़ाइन किया गया है। इसका स्टील्थ डिज़ाइन और एडवांस गाइडेंस सिस्टम इसे एक फॉर्मिडेबल वेपन बनाता है। हालांकि DRDO और HAL ऑलरेडी एक इंडिजिनस स्टील्थ क्रूज मिसाइल पर काम कर रहे हैं। ये प्रपोजल इंडियन एयरफोर्स के मॉडर्नाइजेशन एफर्ट्स के लिए एक इंटरेस्टिंग एडिशन हो सकता है। अब बात करते हैं एक और डिफेंस एक्सपोर्ट इनिशिएटिव की, जिसमें इंडिया और वियतनाम के बीच गाइडेड पिनाका रॉकेट्स के सप्लाई को लेकर इनिशियल डिस्कशन चल रहे हैं। वियतनाम अपने सोवियत एरा BM-21 और BM-14 मल्टीपल रॉकेट लॉन्चर सिस्टम को रिप्लेस करना चाहता है और पिनाका रॉकेट्स एक एडवांस्ड और रिलायबल सॉल्यूशन ऑफर करता है। DRDO द्वारा डेवलप किया गया गाइडेड पिनाका रॉकेट सिस्टम प्रीसीजन और रिलायबिलिटी के लिए जाना जाता है। ये अनगाइडेड रॉकेट्स की जगह
हाई एक्यूरेसी के साथ मॉडर्न वॉरफेयर की ज़रूरतें पूरी करता है। पिनाका सिस्टम ने रिसेंट ट्रायल्स में अपनी कैपेबिलिटी प्रूव की है और अब ये मास प्रोडक्शन के लिए तैयार है। वियतनाम के लिए ये सिस्टम इसलिए इम्पोर्टेंट है क्योंकि ये उनके आर्टिलरी मॉडर्नाइजेशन एफर्ट्स में एक क्रिटिकल रोल प्ले करेगा। वियतनाम के अलावा आर्मेनिया ने भी पिनाका सिस्टम्स ऑर्डर दिए हैं और फ्रांस जैसे देश भी इसे एवेल्यूट कर रहे हैं। ये बात इंडिया के ग्रोइंग डिफेंस एक्सपोर्ट कैपेबिलिटीज़ को दिखाती है, जो मेक इन इंडिया और आत्मनिर्भर भारत विजन को सपोर्ट करता है। अगली खबर है नेशनल एरोस्पेस लेबोरेटरीज (NAL) की एडवांस्ड व्हीकल इंजन टेक्नोलॉजी से, जो अनमैन्ड एरिया व्हीकल और क्रूज मिसाइल के प्रपल्जन के लिए एक गेम चेंजर साबित हो सकता है। NAL ने 2 अलग पावर कैटेगरीज में व्हीकल इंजन डेवलप किए हैं, एक हाइब्रिड 10 से 15 किलोवाट इंजन और एक हाई पावर 80 से 100 किलोवाट इंजन। ये इंजन्स UAV और क्रूज मिसाइल्स के लिए आइडियल हैं क्योंकि ये हाई पावर टू वेट रेशियो और कॉम्पैक्ट डिज़ाइन ऑफर करते हैं। 10 से 15 किलोवाट का हाइब्रिड इंजन लाइट वेट UAVs के लिए सूटेबल है, जो रिकॉनेसेंस और सर्विलांस जैसे मिशंस में काम आएगा। दूसरी तरफ 80 से 100 किलोवाट का इंजन मीडियम और हाई एल्टीट्यूड क्रूज मिसाइल्स को पावर करेगा, जो लॉन्ग रेंज और प्रिसीजन स्ट्राइक्स के लिए डिज़ाइन किया गया है। इन इंजन्स का डेवलपमेंट न सिर्फ इंडिया की डिफेंस सेल्फ रिलायंस को बूस्ट करेगा, बल्कि सिविलियन एप्लीकेशंस जैसे रिमोट पावर जनरेशन और लॉजिस्टिक ड्रोन्स के लिए भी फायदे का सौदा हो सकता है। तो दोस्तों, ये थी आज की बड़ी खबरें। कोस्ट गार्ड की ड्रग बस्ट से लेकर एडवांस्ड SLBMs और UAV डेवलपमेंट्स तक, आपको कौन सी खबर सबसे ज़्यादा इंटरेस्टिंग लगी और आप क्या कहना चाहते हैं इन खबरों के बारे में कॉमेंट सेक्शन में ज़रूर बताएं और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। थैंक यू फॉर वॉचिंग एंड जय हिंद।